भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर धार्मिक एवं सामाजिक चिंतन। क्या आपने युवाओं के लिए भी कुछ लिखा है क्या? देखिए, यह जो पुस्तक है यह मुख्य रूप से एक संपादित पुस्तक है। बाबा साहब के जो भी विचार हैं, जो कि धार्मिक विचार हैं या सामाजिक विचार हैं, मैंने उन विचार लोगों की तरफ से भी ये मांग होनी चाहिए कि भाई उच्च शिक्षा के जो बेहतरीन संस्थान हैं उनमें अगर बिहार का कोई संस्थान नहीं है तो ऐसा क्यों है। इसके अलावा जो निचले स्तर से भी अगर आप बात करें तो कहीं ना कहीं एक फ़र्क तो महसूस होता है। तो आप सभी देख सकते हैं मनीष चंद्रा का बहुत सारा जो है कि किताबें यहाँ पे लिखा हुआ है और पीछे में देख सकते हैं अबाउट द एडिटर्स हैं। और ये पुस्तकें जो है कि बहुत सारा ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है वहाँ भी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार बूस्टर। अभी हम आ गए हैं बिहार के सिवान ज़िला में। सिवान ज़िला में एक ऐसे शख्सियत हैं जो कि 40 साल की उम्र में ही लगभग 50 से ज़्यादा किताब लिख चुके हैं। ये ऐसे शख्स हैं जिनका किताब काफ़ी बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों में, कॉलेज, स्कूलों में पढ़ाई जाती है। ये कहीं और के नहीं हैं, ये हमारे सिवान ज़िले के ही हैं। ये बहुत बड़ी हस्ती हैं और बहुत लोग इनके बारे में नहीं जानते हैं और इन्हीं लोगों के वजह से हमारा बिहार बना है। और आप इनको पढ़ें और देखें और आप इनकी वीडियो ज़रूर अंत तक देखें ताकि इनसे कुछ सीखने को मिले और आप भी कहीं जाकर कहें कि हम बिहार से हैं। इनसे कुछ प्रेरणा लें। तो चलिए इनसे मिलवाते हैं और इनसे बात करते हैं, क्या कहते हैं, क्या कुछ अपने बारे में बताते हैं और किस नज़रिए से ये अपने बिहार को देखते हैं और बिहार के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं। बिहार में इबा गारंटी से बा। सर मैं जानना चाहूँगा कि आप कितने सालों से जो है कि आप बीच में हैं और किस पद पे हैं और क्या काम कर रहे हैं? देखिए, मैं 2015-16 से BHU में हूँ और वहाँ मैंने एमफिल किया और एमफिल करने के बाद मैं फ़िलहाल वहाँ PhD कर रहा हूँ। इसके अलावा मैंने BHU में ही बतौर रिसर्च एसोसिएट काम किया है और अभी भी मैं कई परियोजनाओं से कई संस्थाओं की परियोजनाओं से जुड़ा हुआ हूँ। सर मैं जानना चाहूँगा कि आपका स्कूलिंग जो है, आपने स्टडी जो किया, स्कूलिंग आपने कहाँ से किया था? मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो सिवान से ही हुई है और DAV हाई स्कूल में मैंने पढ़ाई की। उसके बाद फिर DAV इंटर कॉलेज, ग्रेजुएशन मैंने JD इस्लामिया कॉलेज से किया और उसके बाद मैं दिल्ली चला गया। वहाँ मैंने लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर किया। फिर सबाल्टर्न स्टडी में एमफिल किया मैंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से और वहीं पे मैं फ़िलहाल PhD में शोधरत हूँ। सर मैंने सुना है कि आप बहुत सारा पुस्तकें भी लिखे हैं और ये पुस्तकें जो है कि बहुत सारे लाइब्रेरी में भी हैं। तो मैं जानना चाहूँगा और हमारी ऑडियंस जानना चाहती है कि किस तरह के बुक्स जो है कि आप लिखे हुए हैं? जी, ये सही है कि मैंने कई किताबें लिखी हैं। इनमें से कई किताबें तो जो हैं वो सामाजिक मुद्दों पे हैं, कुछ राजनीतिक मुद्दों पे हैं, कुछ आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पे हैं। मेरी एक किताब जो है वो सिविल सेवा प्रतिभागियों के लिए भी है और वो देश की बेस्ट सेलिंग बुक है। वो हिंदी की पहली किताब है जो कि सिविल सेवा में जब इथिक्स का पेपर जोड़ा गया था तो उस इथिक्स के पेपर पे वो पहली किताब थी, प्रमाणिक पुस्तक जो सिलेबस के अनुसार बनाई गई थी और वो देश की बेस्ट सेलिंग किताब में से एक है। इसके अलावा भी मेरी 14-15 अन्य किताबें हैं जो कि अलग अलग मुद्दों पे हैं। आंतरिक सुरक्षा, जैसा कि मैंने आपको बताया, उस पे मेरी किताब है जो कॉमरेड है। इसके अलावा जो सामाजिक राजनीतिक विमर्श के मुद्दे हैं उन पे है, जो तात्कालिक विमर्श के मुद्दे हैं उन पे मैंने लिखा है। सर आपका ये पुस्तक लिखने का जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुआ और अभी कहाँ तक है? जी, ये सिलसिला जो है ये काफ़ी पुराना है और जब मैं हाई स्कूल में था तब से लिखता था। लेकिन किताब स्कूलिंग लाइफ से ही। हाँ, लेकिन किताब लिखने का मौका मुझे
दिल्ली में मिला अच्छा। और वहाँ पे मैंने ये पहली किताब लिखी थी जो सिविल सेवा प्रतिभागियों के लिए लिखी थी। उस समय मैं स्नातकोत्तर में था और उस दौरान ही मैंने ये किताब लिखी। उसके बाद से फिर लिखने का जो शौक़ एक बार हुआ तो फिर ये सिलसिला शुरू हुआ और तकरीबन 2014-15 से लगातार लिख अच्छा, ये पुस्तकें जो है कि अभी पुस्तकें कहाँ पे अवेलेबल होगा? मतलब कोई सुने कि किसी यूनिवर्सिटी वगैरह में भी चलता है या फिर बहुत सारे लाइब्रेरीज हैं जो इंडिया में रखा गया हो? हाँ, ये किताबें जो हैं वो चूँकि तमाम जो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, अमेज़न है, फ्लिपकार्ट वगैरह है, तो वहाँ पे किताबें उपलब्ध हैं। और इसके अलावा जो है ये विनोबा भावे विश्वविद्यालय में ये किताब जो है वो सिलेबस का हिस्सा है एमएड में। और बाकी किताबें देश के अन्य कई विश्वविद्यालयों की लाइब्रेरियों में भी उपलब्ध हैं। जेएनयू में भी मेरी किताब है, सेंट्रल लाइब्रेरी जो है पार्लियामेंट की वहाँ पे भी है और पटना विश्वविद्यालय में भी है। तो इस तरह तमाम विश्वविद्यालयों में ये किताबें हैं। सर, आपको कोई अवार्ड वगैरह भी मिला है या फिर हाँ, इस तरह मुझे नेशनल कम्युनल हारमोनी अवार्ड मिला। ये जो एक फाउंडेशन है नेशनल कम्युनल हारमोनी फाउंडेशन जो कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है, उसके कार्यक्रम में मुझे यह सम्मान मिला है और ये मुझे हजारीबाग में मिला था। आपने जो भी यहाँ से पढ़ाई किया था बिहार से या फिर अपने जो लोकल क्षेत्र से है और अभी आप बनारस में भी रहे हैं, वहाँ से भी एजुकेशन लिए हैं, तो इन दोनों में जो एजुकेशन की डिफरेंसेस है मतलब लेवल है वो क्या है? थोड़ा अपने लेवल से बताएं मुझे। देखिए, दुर्भाग्यवश से हमारा देश जो है वो शिक्षा को लेकर के जिस तरह की जागरूकता यहाँ होनी चाहिए या जो निवेश होना चाहिए शिक्षा के ऊपर, वो अगर मैं ये कहूँ कि उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है तो ये गलत नहीं होगा। और ख़ास तो उसमें भी जैसे बिहार जैसे जो राज्य हैं, यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था को लेकर के सरकारी स्तर पे भी जो प्रयास होने चाहिए वो भी नहीं है और शायद लोग भी उस तरीके से जागरूक नहीं हैं। उसका ये नतीजा है कि बिहार में शिक्षा का जो स्तर है वो अभी भी राष्ट्रीय स्तर से पीछे है। और मैंने जहाँ अभी पढ़ाई की है या जहाँ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, या इसके पहले मैं सेंटर फॉर फेडरल स्टडी में था जामिया हमदर्द में, तो एक अंतर तो है। और मुझे लगता है कि बिहार को भी इस बारे में प्रयास करना चाहिए, यहाँ की सरकार को भी प्रयास करना चाहिए और लोगों की तरफ से भी ये मांग होनी चाहिए कि भाई उच्च शिक्षा के जो बेहतरीन संस्थान हैं उनमें अगर बिहार का कोई संस्थान नहीं है तो ऐसा क्यों है। इसके अलावा जो निचले स्तर से भी अगर आप बात करें तो कहीं ना कहीं एक फ़र्क तो महसूस होता है। हाँ, और मुझे लगता है कि इसमें सुधार की काफ़ी गुंजाइश है। कहा जाता है इंडिया जो है इंडिया में 70% यूथ है, तो हमारे और यूथ पे ही हमारा पूरा इंडिया टिका हुआ है। तो उन यूथों के लिए, उन नौजवानों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हमारे देश में संभावनाएं अनंत हैं। समस्या ये है कि जो युवा वर्ग है उसके पास ऊर्जा है, उसे मार्गदर्शन की आवश्यकता है और यह मार्गदर्शन जो है ये अगर सही तरीके से उसे प्राप्त हो तो निश्चित रूप से उसके पास काफ़ी संभावनाएं हैं और क्षमताएं भी हैं। लेकिन इसके लिए हमें शिक्षा के ऊपर निवेश करना होगा। जब तक शिक्षा पे निवेश नहीं होगा, ये बस एक मतलब आप इसे एक संख्या के रूप में काउंट कर पाएंगे, यह जिसे हम कहते हैं मानव संसाधन। तो व्यक्ति को संसाधन के तौर पे विकसित करने के लिए कि वह समाज में भी अपना एक योगदान दे सके, हमें शिक्षा के ऊपर सबसे ज़्यादा निवेश करने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि युवाओं में क्षमता है और वो जो भी काम करना चाहते हैं वो पूरे समर्पण भाव से करें, ईमानदारी से करें
और देखिए, कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आप किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं ये मायने नहीं रखता है, आप कोई भी काम करते हैं ये मायने नहीं रखता है। असल चीज़ ये है कि आप काम को किस तरीके से करते हैं और अपने कार्य में आनंद लें। दूसरा ये करता है इसलिए मुझे ये करना है, या दूसरा वो करता है मुझे वो करना है, इस तरीके से ना सोचे। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कुछ प्रतिभा होती है, उसके अंदर की कुछ विशिष्टता होती है, और वह किसी खास क्षेत्र में रुचि रखता है, तो आप अपने अंदर के सर्वश्रेष्ठ को निखारने का प्रयास करें, और जिस क्षेत्र में भी प्रयास करें वो है आपको सफलता मिलेगी। बस धैर्यपूर्वक प्रयास करना है, सही मार्गदर्शन के साथ प्रयास करना है, और एक बात को हमेशा गांठ बांध लेनी है कि कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आप जितना परिश्रम करेंगे, जितना मेहनत करेंगे किसी चीज़ के ऊपर, परिणाम उतना अच्छा आएगा। और ये अभी बीएचयू में हैं, बहुत सारा इन्होंने बात बताई, और बहुत सारे पुस्तक सर लिखे हुए हैं, और पुस्तक अभी भी यहाँ दिखाइए, बहुत सारे पुस्तक है, और करीब से हम दिखाते हैं पुस्तक किस तरह की पुस्तकें सर के पास हैं और इन्होंने किस तरह के पुस्तक लिखे हुए हैं। तो आप सभी देख सकते हैं मनीष चंद्रा का बहुत सारा जो है कि किताबें यहाँ पे लिखा हुआ है, और पीछे में देख सकते हैं अबाउट द एडिटर्स हैं, और ये पुस्तकें जो है कि बहुत सारा ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है वहाँ भी अवेलेबल है। तो सर ये पुस्तकें जो है कि जो ऑडियंस देख रही है वो पढ़ना चाहती है, तो ये पुस्तकें कहाँ कहाँ मिल सकता है? ये पुस्तकें जो हैं वो आप सीधे प्रकाशक से भी मंगा सकते हैं। इसके अलावा जो फ्लिपकार्ट है या अमेजन है वहाँ पे भी ये सारी किताबें उपलब्ध हैं। तो उस पर मनीष चंद्रा के नाम से जी डालेंगे तो आ जाएगा जी। और या तो आप ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है वहाँ से मंगा सकते हैं, या फिर इसके पीछे में जो पब्लिशर्स हैं, यहाँ पब्लिशर्स का एड्रेस दिया हुआ है, उस एड्रेस से मेल करके, या फिर फ़ोन नंबर भी अवेलेबल है, फ़ोन नंबर से भी आप बुक कर सकते हैं। तो सर ये जो पुस्तक है भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर धार्मिक एवं सामाजिक चिंतन, क्या आपने युवाओं के लिए भी कुछ लिखा है क्या? देखिए, यह जो पुस्तक है यह मुख्य रूप से एक संपादित पुस्तक है। बाबा साहब के जो भी विचार हैं, जो कि धार्मिक विचार हैं या सामाजिक विचार हैं, मैंने उन विचारों को, चूँकि उन्होंने कई किताबें लिखी हैं और उनके जो विचार हैं वो धार्मिक और सामाजिक विषयों पे वो कई पुस्तकों में हैं। मैंने कोशिश की है कि उन तमाम विचारों को एक जगह इकट्ठा किया जाए, और मैंने उनमें से कुछ विचारों को इकट्ठा करके यह संपादित पुस्तक जो है ये तैयार की है। और ये जो किताब है ये बेसिकली बाबा साहब के ही विचारों पे है, उनका जो विचार रहा है, धार्मिक सामाजिक चिंतन रहा है, ये उस पे है किताब। अच्छा, मैक्सिमम जो आपकी पुस्तकें हैं वो किस तरह की ज़्यादा मैक्सिमम? देखिए, जैसे ये जो किताब है समकालीन विमर्श, मुद्दे, चुनौतियाँ एवं समाधान, ये पुस्तक जो है वो समकालीन मुद्दों के ऊपर है। इसमें जैसे लोक प्रशासन से जुड़े विषय हैं, जो सिटीजन चार्टर है उस पे है, और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में जो शिक्षक शिक्षिकाओं की भूमिका है उस पे भी है, और समकालीन विद्यालयीन शिक्षकों में व्यावसायिक प्रतिबद्धता के जो मुद्दे हैं उन पे है, महिलाओं के प्रति जो हिंसा का समकालीन संदर्भ है उस पे लिखी हुई है। इसके अलावा भारत में लोकतांत्रिक राजनीति के जो विभिन्न चरण हैं, और गांधी दर्शन में पर्यावरणीय चेतना है, सुशासन है, लोक सेवाओं में भ्रष्टाचार की चुनौतियां हैं, वैश्विक आतंकवाद है, और भारतीय संविधान और महिला मानवाधिकार, पर्यावरण और शिक्षा, इस तरह के तमाम विषयों पे ये किताबें हैं। सर आपने कविता भी लिखने का कभी प्रयास किया है, या फिर कोई कविता आप कभी लिखा है? नहीं, मैंने कोई कविता नहीं लिखी है। अच्छा, कविता आपने नहीं लिखा? जी नहीं है। जी, तो सर आपने हमारे चैनल के लिए अपना कीमती समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको भी धन्यवाद। थैंक यू सर।